अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। और आपको पता है किसी भी डायनामिक वेबसाइट के लिए डेटाबेस एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करती है। तो डेटाबेस को एक्सेस करने के दो तीन मेथड्स हैं। सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, अगर आप जैम में आए, ये जो जैम है आपका है, और एसक्यूएल के सामने वाले एडमिन बटन पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो डेटाबेस है वो ओपन हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपने यहाँ पर लोकल होस्ट लिखा, लोकल होस्ट, और एंटर कर देंगे तो आपका जो जैम का डैशबोर्ड है वहाँ से भी आप PHP माई एडमिन पे क्लिक करेंगे तो आपके पास डेटाबेस ओपन हो जाएगी। ये तो मेथड्स थे कि आपने डेटाबेस को बाय ब्राउज़र कैसे एक्सेस करना है। इसके अलावा जो बहुत सारे डेवलपर्स हैं वो कमांड लाइन से भी एक्सेस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेटाबेस की फ़ाइल पड़ी कहाँ होती है। आपने जिस पीसी पर जाना है, सी ड्राइव में जाना है, और जहाँ पर भी आपका जैम्प है, लाजमी नहीं सी ड्राइव, आपका किसी और ड्राइव में भी जैम्प का फ़ोल्डर हो सकता है, जैम्प के फ़ोल्डर में जाएं और यहाँ पर आपने फाइंड आउट करना है माई एसक्यूएल, ये वाला फ़ोल्डर। और यहाँ पर आपने फिर जाना है बिन में, और बिन में आपके पास फ़ाइल होगी माई एसक्यूएल, ये फ़ाइल पड़ी हुई है हमारी। तो ये आपकी जो डेटाबेस की फ़ाइल है वो यहाँ पर पड़ी होती है। अब मैं आपको आपको क्योंकि मैंने गिट बैश जो डाउनलोड करना सिखाया था वो यहाँ पर रन किया है, लेकिन अभी मैं आपको गिट बैश पे नहीं लेके जा रहा। हो सकता है ये आपके लिए थोड़ा सा चेंज हो। तो मैं आपके जो फेमिलियर सॉफ्टवेयर है, जो कि कमांड लाइन है, योर ऑल टाइम फेवरेट, उस पर जाऊंगा और वहाँ पर आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इस डेटाबेस को बाय कमांड प्रॉम्प्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखें, हमने अगर बैक जाना है किसी भी डायरेक्टरी में तो CD और डबल डॉट, CD डबल डॉट आप करेंगे और एंटर करेंगे तो ये मेरे इस फोल्डर से, जो कि मेरा यूज़र के बाद एक डमी यूज़र फोल्डर है, उसमें ये यूज़र के फोल्डर में आ जाएगा। अब मैं यहाँ पर दोबारा CD करूँगा तो ये मेरे C ड्राइव में आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पर कोई पाथ भी दे सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर CD करूँ और इस पाथ को कॉपी करके मैं वहाँ पर अगर पेस्ट करता हूँ तो फिर भी ये मुझे वहाँ पर पहुँचा देगा इस तरह से, ठीक है। तो लेकिन मैं क्या करना, मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको पता चले कि बाय CD हम किस तरह से जाते हैं। तो CD, अगर आपने अब देखें यहाँ पर C ड्राइव में आ गए हैं, यहाँ पर अगर आप LS करेंगे तो आपको तमाम के तमाम फोल्डर्स नज़र आ जाएंगे जो कि मेरी C ड्राइव में पड़े हुए हैं। तो उनमें से एक मेरा जैम्प भी है, तो मुझे जैम्प में जाना है तो मैं लिखूँगा CD जैम्प, और उसके बाद आपको पता है CD माई एसक्यूएल का फ़ोल्डर है, उसके बाद CD बिन है, और यहाँ पर आपको आप बिन के फ़ोल्डर में पहुँच गए हैं जो कि ये वाला फ़ोल्डर है, ये वाला फ़ोल्डर, ठीक है। अब यहाँ पर आकर आपने लिखना है, देखें बिन के फ़ोल्डर में आ गए हम। अब यहाँ पर आकर आपने एक कमांड लिखनी है, आपने लिखना है माई एसक्यूएल। ये माई एसक्यूएल क्या है? ये है हमारी डेटाबेस की फ़ाइल जो कि अभी मैंने आपको बताई कि ये वाली फ़ाइल, ठीक है, डेटाबेस की। उसके बाद हमने स्लैश यू रूट, यहाँ पर रूट शो कर रहा है आपके रूट को और यू शो कर रहा है आपके यूज़र को, और फिर आपने स्पेस स्लैश पी। जब आप एंटर हिट करेंगे तो यहाँ पर वो कुछ एरर दे रहा है, ठीक है, इसको रिमूव कर दें। और फिर कोई ना कोई एरर है, एरर क्या है वो देख लेते हैं। माई एसक्यूएल, अच्छा स्पेस नहीं डली यहाँ पर, मैंने यू रूट जो है स्पेस नहीं दी थी, सॉरी, इट्स माई मिस्टेक। यहाँ पर स्लैश पी एंटर करें तो देखें ये एंटर किया, ये स्पेस मुझसे मिस हो रही थी। तो यहाँ पर वो अब मांग रहा है पासवर्ड। अगर तो आपकी डीबी के ऊपर कोई पासवर्ड होता है तो वो यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, अदरवाइज़ आप इसी तरह एंटर कर दें ब्लैंक तो ये आपकी डीबी पर पहुँचे। ये देखें मारिया डीबी, आपकी ये डीबी पर पहुँच चुका है। तो अगर आपने रैम को फ्रेश कॉपी किया तो उस पर होपफुली कोई पासवर्ड नहीं होगा, तो आप जस्ट एंटर करेंगे एस आई डिड, तो आपको ये आपकी मारिया डीबी पर, जो कि आपकी डीबी है, वहाँ पर पहुँच जाएगा। अब देखें, मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी डेटाबेस में कितनी डेटाबेसेस मज़ीद बनी हुई हैं। ये जैसे ये मेरे साइट पे डेटाबेसेस बनी हैं, ये कितनी बनी हुई हैं उधर। इस काम को करने के लिए मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर जाकर मैं लिखूँगा, सिंपल आपने लिखना है शो डेटाबेसेस, शो डेटा बेसिस, और एंटर करेंगे तो आपके पास वो तमाम की तमाम डेटाबेसेस आ जाएंगी जो कि आपको आपकी डेटाबेस में मौजूद हैं। तो ये इस तरह से आप डेटाबेस को एक्सेस कर सकते हैं। जितनी भी डेटाबेसेस आप यूज़ कर रहे हैं आप इस तरह से उसको एक्सेस कर सकते हैं।
अब एक यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बताने जा रहा हूँ कि देखें, आप बार बार इस फोल्डर के ऊपर आएँ और फिर आप इतना लिखें, तो इसको हम ग्लोबल वेरिएबल में कन्वर्ट कर सकते हैं इस अपने एड्रेस को। अब ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, यू कैन सर्च इट ऑनलाइन कि ये ग्लोबल वेरिएबल्स क्या है और इनका क्या काम है। तो मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा, फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो इसको करने के लिए आपने सिंपल देखना है कि ये काम कैसे करेगा। यहाँ पर आएँ अपने जो भी आपका कंप्यूटर है और उसकी आपने प्रॉपर्टीज़ पर जाना है। प्रॉपर्टीज़ पर जाने के बाद आपने एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है और फिर यहाँ पर आपको नज़र आएगा इन्वायरमेंटल वेरिएबल, यहाँ पर क्लिक कर दें। अब ये जो यहाँ पर इन्वायरमेंटल वेरिएबल आपको नज़र आ रहे हैं, तो आपने पाथ के ऊपर क्लिक करना और इसको एडिट पे क्लिक करना। यहाँ पर अब जो डिफरेंट बने हुए हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के लिहाज से, वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो यहाँ पर आपने इस जो बिन है ना, इस एड्रेस को कॉपी करना है, जो कि हमने खोला था जहाँ पर डेटाबेस की फ़ाइल है। इस एड्रेस को कॉपी करें और यहाँ पर आपको नज़र आएगा लोकल, ठीक है। जहाँ पर आपको लोकल नज़र आएगा ना, उसको आपने क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है, ठीक है। आपने लोकल पे क्लिक करके एडिट पे क्लिक करना है और यहाँ पर भी आपको लोकल नज़र आ रहा है। तो फ़िलहाल हम इसमें पहले एडिट पे क्लिक करके देखते हैं और आपने सेपरेट करना है ये सेमी कॉलम से, यहाँ पर वो एड्रेस पेस्ट कर देना है और ओके कर देना है, ठीक है। यहाँ पर भी हम ओके करेंगे और यहाँ पर भी ओके, और ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा काम हुआ कि नहीं। सबसे पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट को क्लोज़ कर लें, इसको दोबारा ओपन कर लें, कमांड प्रॉम्प्ट। अब देखिएगा, मैं पूरा एड्रेस नहीं लिखूँगा, मैं सिर्फ क्या लिखूँगा, मैं लिखूँगा MySQL /u root /p, एंटर करूँगा। तो देखें, मुझे पूरा एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मैंने उसको ग्लोबल वेरिएबल बना लिया। तो अब मुझे वो यहीं पर दे रहा है कि आप अपना पासवर्ड एंटर करें। तो मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे पास डीबी पे आ गया। ऐसे ही दोबारा मैं अगर करूँगा शो डेटाबेसिस, तो ये मेरे पास मेरी डेटाबेस की जो लिस्ट है वो ले आएगा। तो ये हमने अभी इन्वायरमेंटल वेरिएबल सेट कर लिया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप इसमें किस तरह से जो डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं उनको परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं यहाँ पर अगर आपको कहूँ कि मैं एक डेटाबेस बनाना चाह रहा हूँ, तो वो कैसे बनाऊँगा। तो मैं यहाँ पर सिंपल लिखूँगा क्रिएट डेटाबेस और यहाँ पर आपने वो डेटाबेस का नाम लिख देना है, जैसे यू डेटाबेस लिख दें, डेटाबेस और सेमी कॉलम, और एंटर करेंगे। तो देखें वो कह रहा है क्यूरी ओके 1 रो अफेक्टेड, ठीक है, 1 रो अफेक्टेड। अब अगर आप करेंगे शो डेटाबेसिस और एंटर करेंगे, तो आपको लास्ट में नज़र आ रहा है यू डेटाबेस के नाम से मेरे पास मज़ीद एक डेटाबेस जो है वो बनी हुई आ गई है। तो अब यहाँ पर आप डिफरेंट मज़ीद भी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपको कहूँ कि आपने कोई डेटाबेस यूज़ करनी है, चलें मैं इसी को डेटाबेस को यूज़ करना चाहता हूँ। ये मेरे पास डेटाबेस की लिस्ट आ गई। मैं चाहता हूँ कि ये मैं डेटाबेस यूज़ करूँ, तो मैं लिखूँगा यूज़, ठीक है। यूज़ के बाद आपने सिंपल लिखना है जो कि आपकी डेटाबेस का नेम है, जैसे कि डेटाबेस, और यहाँ पर तो देखें आपकी जो डेटाबेस है वो यू डेटाबेस होगी। तो इसमें अगर कोई बने होते कॉलम्स, तो वो मज़ीद या आपको यहाँ पर शो हो जाते हैं। तो मैंने आपको तीनों मेथड्स बता दिए कि आप किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं डेटाबेस को, और जो मोस्टली यूज़ होता है वो मेथड भी बता दिया। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।